श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं, ध्यान से। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सांख्य शास्त्र का निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वो भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में जब पहला युग आया तो उसे आदि सतयुग कहते हैं। पहला युग प्रलय काल के बाद आदि सतयुग। आदि सतयुग में सभी मनुष्य विवेक निपुण होते, ज्ञानी, सब ज्ञानी आदि सतयुग में। इन सभी अवस्थाओं में वो पूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव, इसका सब ज्ञान रखने वाले सब ब्रह्म में स्थित होते थे। आदि सतयुग में जब महाप्रलय के बाद सृष्टि रची गई तो पहले पहले जो आदि सतयुग आया उसमें सब ज्ञानी, सब ब्रह्म प्राप्त, बड़े निपुण, जीव क्या है, जगत क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, सबका ज्ञान रखने वाले। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वो केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। जीव भी ब्रह्म है और माया भी ब्रह्म है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है, और दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है उसे पुरुष कहते हैं। वही ब्रह्म प्रकृति बन गया, वही ब्रह्म पुरुष बन गया। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण प्रकट हुए। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति प्रकट हुई, और उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र, ज्ञान शक्ति प्रधान महातत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर जब मिले, क्रिया तत्व और महातत्व, उसमें विकार हुआ तो उससे अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। ये तीन प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्री और मन का कारण है। अहंकार से पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर इनकी भोगने वाली ज्ञानेंद्रियां, और फिर इनका मुखिया मन, ये सब अहंकार से है। इसलिए वो जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं, उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रिया, और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्र 11 देवता प्रकट हुए। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए, और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन, 11 ये और 11 इनके अधिष्ठात्र देवताएं जब मिले तो ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न हुआ। ये ब्रह्मांड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वो अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया, और मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की,
उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुआ स्वहा अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष लोक और मनुष्य आदि के लिए भूर लोक, पृथ्वी का निश्चय किया गया है। इन तीनों लोकों के ऊपर है महरलोक, तपलोक, ये सिद्धों का निवास स्थान है। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, इस तरह के 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योगी, तपस्वी, सन्यासी महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त करते हैं। भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है, कभी उसके पुण्यवश उच्च गति को प्राप्त हो जाता है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है, वही सत्य है। तो आदि में ब्रह्म और अंत में ब्रह्म, तो बीच में सब ब्रह्ममय है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल पहले भी सोना था, बाद में भी ये सोना रहेंगे, तो बीच में भी कंगन कुंडल नाम से सोना ही है। घड़े सकोरे पहले मिट्टी थे, बाद में मिट्टी रहेंगे, तो बीच में घड़े सकोरे नाम से मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती महत्त्वादि जिस परम कारण को उपादान बनाकर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है, तो ब्रह्म सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है, इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की ये त्रिविधता वस्तुता ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की क्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब ये भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया है कि प्राणियों के शरीर अन्न में अन्न, बीज में बीज, भूमि में भूमि, गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में जल, अपने गुण रस में रस, तेज में तेज, रूप में लीन हो जाता है, रूप वायु में वायु, स्पर्श में स्पर्श, आकाश में आकाश, तन मात्रा शब्द में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महातत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति प्रदान महातत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में जीव में और जीव मुझ जन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वो उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता।
यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति भी हो जाए तो वो अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? नहीं उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक सांख्य विधि बतला दी। इसे सुनने से संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भेद होता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। जब सतोगुण की वृत्तियां आएंगी तब सम, मना संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहनशीलता, विवेक, तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता, ये गुण आ जाएंगे जब सत्वगुण रहेगा। सत्वगुण के ये गुण हैं: मन का संयम, इंद्रिय का संयम, सहनशीलता, विवेक, तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। रजोगुण के इच्छा, कामना, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ, अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम, हठपूर्वक उद्योग करना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। तमोगुण के लक्षण: क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय, अकर्मण्यता, ये तमोगुण के लक्षण हैं। इस प्रकार क्रम से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। ये मैं हूं, ये मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, सब के सब सात्विक, राजस और तामस होती हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसमें सतोगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये गुणों का मिश्रण है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय उसमें तीनों गुणों का मेल समझना चाहिए। मानसिक शांति, जितेंद्रियता, ये सतोगुण पुरुष की। कामना की बढ़ती हुई वृत्ति, रजोगुण पुरुष की। क्रोध और हिंसा की, तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वो निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करता है तब वो सतोगुणी हो जाता है, और जब सकाम भाव से मेरी पूजा भजन करता है तो रजोगुणी हो जाता है, और जब किसी के नाश के लिए मेरा भजन पूजन करता है तो तमोगुणी हो जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। जब सतोगुण आएगा तो प्रकाशक है, निर्मल है, शांत है। जिस समय रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म, ज्ञान आदि का भाजन होता है। रजोगुण आएगी तो भेद बुद्धि हो जाएगी। स्वभाव है आसक्ति, प्रवृत्ति। जब तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है घोर अज्ञान।
उसका स्वभाव है आलस्य, बुद्धि की मूढ़ता। जब वो बढ़कर सत्वगुण रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाओं में फंस जाता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो, मन में किसी की आसक्ति न हो, तो समझना चाहिए इस समय सतोगुण है। सतोगुण भगवान की प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल हो जाए, ज्ञानेंद्रियां संतुष्ट हो जाए, कर्मेंद्रियां विकार युक्त हो जाए, मन भ्रांत, शरीर अस्वस्थ हो जाए, तो समझना चाहिए इस समय रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सूना सा हो जाए, अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो रही। उद्धव जी, सतोगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सात्विक गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व ये प्रधान वृत्तियां हो जाती है। जो तमोगुणी रहेगा वो घोर राक्षस है मनुष्य रूप में, जो रजोगुण में ही स्थित रहेगा वो असुरत्व है, और जो सतोगुण में वो देवत्व है। निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सतोगुण से निवृत्ति, रजोगुण से प्रवृत्ति, तमोगुण से मोह। सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था, तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में से एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुणी जीव वृक्ष आदि योनियों को, अधोगति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी को मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सतोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जिसकी तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है वो नरक की प्राप्ति करता है। परंतु जो पुरुष जीवन मुक्त हो गया है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म किया जाता है तो सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती वो राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव होता है वो तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजसिक ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक ज्ञान है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजसिक निवास है, और जुआ जहां खेला जाता है वहां रहना तामसिक निवास है, और मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अपने लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे निर्गुण निवास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के धाम में वास करते हैं। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वापर विचार से रहित होकर कर्म करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वो निर्गुण करता है। निर्गुण निवास और निर्गुण कर्ता। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजसिक है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वो तामसिक है, और जो मेरी सेवा में होती है वो निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्री को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से बनाया हुआ आहार राजसिक है। दुखदायी और अपवित्र आहार तामसिक है। अंतर्मुक्ता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुक्ता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजसिक है। अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामसिक है।
जो सुख मुझसे प्राप्त होता है वो गुणातीत अपराकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रियाग आदि, शरीर और निष्ठा, ये सभी तीनों गुणों से युक्त है। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं, चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां या गतियां प्राप्त होती हैं उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव इन गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए, आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और ब्रह्म भाव हो जाता है, मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता। इसलिए निरंतर नाम जप करो, न सतोगुण न रजोगुण तमोगुण भी नहीं, निर्गुण भजन होगा। जो नाम जप है वो निर्गुण अवस्था है, इसलिए निरंतर भजन करते रहो और जैसे बने वैसे बस भगवान के चरणों को भूलो नहीं, तो इस माया की आंधी से, कलिकाल की आंधी से हम अपने को बचा पाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।